जोहार जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं मैं टीवी। महाराष्ट्र के कई जिलों में आरएसएस और उनके ब्राह्मणवादी संगठन दंगे व फसाद करना बनाने का माहौल कर रहे हैं और बचे हुए अन्य जिलों में उसकी वे तैयारी कर रहे हैं। यह बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एवं देश के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने भी कही है। शरद पवार ने कहा कि राज्य में सत्ताधारी लोग दंगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आरएसएस व बीजेपी ने कोल्हापुर, पुणे व अहमदनगर इन जिलों में हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा कर दंगे करवाने का प्रयास किया है। ऐसा ही एक प्रयास सोलापुर जिले में भी किया जा रहा था। ब्राह्मणवादियों के इस प्रयास को सोलापुर जिले के बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा और अन्य सहयोगी संगठनों ने विफल कर दिया। बामसेफ के राष्ट्रीय प्रचारक गौतम बनसोड़े ने इस पूरे मामले को संभालते हुए ब्राह्मणवादियों की फसाद कराने की जो योजना थी उसको नाकाम कर दिया। दरअसल सोलापुर शहर के सिद्धेश्वर मंदिर के परिसर में वहां के एजी पाटिल कॉलेज के 7 से 8 छात्र छात्राएं बैठे हुए थे। बैठे हुए छात्रों में एक मुस्लिम छात्र व उसके साथ 2 मुस्लिम छात्राएं थी। इतने में वहीं पर घूमने वाले भाजपा व बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां आ गए और उन्होंने उस मुस्लिम छात्र के साथ तू मैं करना शुरू कर दिया। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बजरंग दल के लोग उस मुस्लिम छात्र से ये कह रहे थे कि तू हमारे मंदिर में कैसे आ गया? क्या हम तुम्हारे मस्जिद में जाते हैं? क्या हम तुम्हारे मस्जिद में सूअर काट कर डालें? यानी बजरंग दल के वे कार्यकर्ता, वे लोग उस मुस्लिम छात्र को उकसाने का प्रयास कर रहे थे। यदि उसने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया वहां पर की होती तो शायद उसकी ब्राह्मणवादियों द्वारा मॉब लिंचिंग की जाती। पर उतने में ही वहां पर बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा व उनके सहयोगी संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने वह मामला रोक दिया। यह सारी बातें कैमरे में कैद हुई है। तुम्हारे पिताजी को वगैरह बुला के लो, जो बाकी के तुम्हारे दोस्त उनको भी बुला के लो। गौतम बनसोडे बामसेफचा राष्ट्रप्रचारक आहे मी। इथं मला असं माहिती मिळाली की इशूला नॉन इश्यू केलं जात आहे। मग ते संविधानाच्या अधीन जे बी काम आहेत ना त्याच्या अधीन राहायचं, संविधानाच्या विरोधात जाऊन कुठलं काम करायचं नाही। हिंदू मुसलमानाचा नाही का कुठलं मामला ते विधाच नाही। बरोबर आहे, बरोबर नाही हे प्रेस वाले थे बाईट मला माहित आहे कोण त्रास देत होते घे पहिला व्हिडिओ त्यांचा खडा करण्याचं प्लॅनिंग आहे आरएसएस बीजेपीचा, बजरंग दलाचा, हिंदू जनजागृतीचा। मला ह्यातून एकच फक्त सांगायचं आहे, बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाने सर्व लोकांना अधिकार दिलेला आहे। त्याच्या अधीन राहायचं, अधीन राहून नाही का सगळे लोक व्यवहार करायचं। कोणाला टार्गेट करायचं नाही, मुसलमानाला टार्गेट करायचं नाही ना नॉन मुसलमानाला टार्गेट करायचं नाही। आम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळेल म्हणून मी इथं आलेला आहे। बाकी सगळी टीम येत आहे। सन्मानजनक राहायचं, हिंदू मुसलमानाचा मामला खड़ा करायचा नहीं। हाँ भाई, आप क्या करते हो? तुम्हारे पिताजी को बुला के लेने का, जो तुम्हारे साथ सबको बुला के लेने का। कौन क्या प्रॉब्लम बोल रहे ना वो देखेंगे अभी क्या आगे का। कुठल्या साहेबांनी? हो सर, सावडीला काय म्हणून? बसलेत म्हणून कॉल आलता आम्हाला। नाही ते त्यांना बोलवलं पाहिजे ना, इथं पोलिसांना बोलवलं पाहिजे, इंचार्ज पोलिसांना इथं। अरे मुझे मालूम है तू निर्दोष है भाई, तुझे अरे बाबा, हम सब जानते हैं, हम ऑल इंडिया में काम करते हैं, सब जानते हैं। पूरा इशू बनाया जा रहा है इधर, मला सगळं माहित आहे। नाटक चालू देणार नाही कोणाची सुद्धा। आणि चलो कहाँ रहते हो आप? शेडगी। आणि तू कुठं राहता? हाँ शहर वस्ती आपको पहले किसने टोका? तुमचं नाव काय? हाँ कुठं राहता? काय करता? अरे जे प्रश्न विचारला त्याचं उत्तर दे। मी पत्रकार भी आहे, वकील भी आहे। राऊद्या साहेब, त्यांना आपण काय बोललो नाही, त्याला मंदिर मध्ये नॉन इश्यू काहीच बोललो नाही, मंदिर मध्ये व्यवस्थित बोला। कायद्याच्या बोललो ना, आम्ही कायद्याच्या अधीन राहून बोलत आहे। कायद्याच्या अधीन राहतो, त्याला काय बोललो नाही। मी काय म्हणलो, मंदिर मध्ये तुम्ही असं घालून कसं फिरू शकता? अरे ते फोटो दाखव ना, फोटो आहे ना, दाखवतो ना तुम्हाला। ठीक आहे मग त्याला काय दुसरं होय भैया, तुला दुसरं काय बोलले का? मी दुसरा वाईट का बोलले का? काय बोलले भैया? मुझे क्या बोलते मालूम है? यहाँ मुसलमान आने की जगह है क्या पूछे? कुठल्या कॉन्स्टिट्यूशन मधल्या कुठल्या आर्टिकल मध्ये लिहिलंय सांगा।
कलम नंबर 19, कलम नंबर 20, कलम मेरे को क्या मध्ये कपडे तर घालून नका कपडे घालून तरी येऊन ये. कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये कपडे बी घाला म्हणून लिहिलं नाही. ते व्हिडिओ बनवा. कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये सांगायला तुम्हाला सांगा लोक आहे तुम्हाला कुठले बी कपडे कॉन्स्टिट्यूशन कपडे मध्ये कपडे घाला म्हणून असं थोडीच म्हणलंय. पण कपडे तर घालतोच की आपण घालतो ना मग असं तुम्ही हा ना असं लॉजिक देऊ शकत लॉजिक देऊ शकत नाही. नाही सर तुम्ही. आता तुम्ही कसं बोलला ना की इथं येऊ शकत नाही करू शकत नाही. काही लोकांची भावना असं बी असू शकते तर काय की आता कसं आहे ना मक्कामध्ये आम्हाला जाऊ देत नाहीत. कोण यांचे लोक कधी पण मेरे को लेना क्या पण ह्यांचे सांगाल मी त्याच्यामध्ये आमचं मंदिर तुमचं आहे सर. आपल्या मंदिराची भावना हमारे पेरेंट्स को बोला की लो तुम्ही काय भूमिका तुमची तुम्ही बघायची भूमिका घेता म्हणल्यावर ओ भैया चला पोलीस चला तिकडे काय असं संविधानाने सर्व लोकांना अधिकार दिला. आम्हाला हे म्हणायचं आहे हिंदू मुसलमानाचा मामला सर थांबा थांबा. पाकिस्तान बाबासाहेब पुस्तक वाचला का तुम्ही? वाचला का? वाचला सर तुम्ही आम्हाला बोलला नसतं. एवढं तुम्हाला म्हणलं असतं. म्हणजे बाबासाहेब असं करा म्हणले असं म्हणायचं पाकिस्तान पुस्तक वाचला का तुम्ही? नाही बाबासाहेब असं करा म्हणले. काम नाही मित्राला नाही काय कायद्याला बोलवून केलंय. सरळ पोलिसांना बोलला इश्यू करायचं नाही ना. मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वह मुखदर्शक बनी थी। जब बामसेफ के कार्यकर्ता संघ परिवार के लोगों को संविधान व कानून समझा रहे थे, तब पुलिस केवल देखने का ही काम कर रही थी। बल्कि पुलिस ने इस प्रकार से गैर संवैधानिक कार्य करने वालों को रोकना चाहिए था, उन्हें संविधान व कानून के दायरे में रहकर समझाना चाहिए था। ऐसा कोई काम पुलिस ने नहीं किया। सिद्धेश्वर मंदिर के परिसर में यह सब होने के बाद यह मामला फौजदार चावड़ी इस पुलिस थाने में चला गया। बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पुलिस से ये कह रहे थे कि जिन्होंने उस मुस्लिम छात्र को परेशान करने का काम किया है, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। इसके उलट पुलिस संघ परिवार के लोगों को बचाती हुई नजर आई। पुलिस थाने में थाना प्रभारी को पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आया और थाना प्रभारी ने फोन पर बात करने के बाद शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया, जबकि पुलिस इंस्पेक्टर थाने में मौजूद ही नहीं था। पुलिस ने खुद पहल करके संघ परिवार के लोगों पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, जैसा कि वो आमतौर पर अन्य लोगों के साथ करते हैं। पर चूंकि राज्य का गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास है, इसलिए पुलिस भी दंगों को प्रोत्साहित करती दिखाई दे रही है। इस उदाहरण से यह समझ में आ रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे शिवसेना को कमजोर करने में विफल हो गए। वह शिवसेना के मतों को भाजपा में ट्रांसफर नहीं कर सकते। इस बात को समझते हुए भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए अब उनके पुराने सांप्रदायिक माहौल का सहारा लेना शुरू कर दिया है, जिससे महाराष्ट्र के साथ देश के अन्य राज्यों में दंगे कराने की तैयारी बीजेपी और आरएसएस करती हुई दिखाई दे रही है।